ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट में लगातार आपके क्वेश्चंस का जवाब जो है वो डेली क्रिकेट प्रोवाइड करा रहा है। अब तक हम 6 क्वेश्चंस के जवाब दे चुके हैं, बहुत ही डिटेल और डेडिकेटेड वे में। इस बार हमने अपना थोड़ा तरीका बदला है क्योंकि टाइम बहुत है, कुछ एक्शन नहीं चल रहे, इसलिए हम बहुत धीरे धीरे आराम से आपके सामने आंसर्स प्रेजेंट कर रहे हैं डेली बेसिस पर, ताकि ज्यादा से ज्यादा बात हो पाए। अब तक 6 क्वेश्चन के जवाब दे चुके हैं, अगर आपने मिस आउट किया तो जाकर सुनिए, क्या पता आपका क्वेश्चन का आंसर ऑलरेडी हमने दे दिया है, आप शायद वो वीडियो चूक चुके हैं। आज 3 और क्वेश्चन हम क्या आंसर देने वाले हैं। जी इसका मतलब ये नहीं कि और बचे हुए क्वेश्चन के आंसर नहीं देंगे, उसके भी आंसर्स आएंगे। आज 3 और क्वेश्चन देंगे, आंसर देंगे। तो 3 क्वेश्चन है। सबसे पहले अगर यहाँ पर बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन चलिए पिक करते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो स्पोर्ट्स लाइव स्ट्रीमिंग हाईलाइट, जी हाँ ये इनका हैंडल है, कोई नाम नहीं, इनका हैंडल है। इन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था कि नीदरलैंड और स्कॉटलैंड जैसे अगर नेपाल परफॉर्मेंस करने लगे तो क्या 2028-29 से लेकर 2031 तक क्या 3 फुल मेंबर्स को एक साथ जो है वो फुल मेंबरशिप मिल सकती है? नेपाल, नीदरलैंड और स्कॉटलैंड, क्या तीनों को एक साथ मिल सकता है अगर नीदरलैंड स्कॉटलैंड जैसी परफॉर्मेंस नेपाल अभी से देना शुरू कर दे? देखिए इसका बहुत ही सीधा सिंपल सा जवाब है कि अचानक से कैसे परफॉर्मेंस देना शुरू कर देंगे, ये भी आपको सोचना पड़ेगा। नीदरलैंड स्कॉटलैंड खुद कितना मशक्कत कर यहां तक पहुंचे हैं कि उनकी परफॉर्मेंसेस में कंसिस्टेंसी देखने को मिलती है हमें, खास करके आईसीसी इवेंट्स पे या अपने एसोसिएट्स के सामने। तो अच्छा ऑल ऑफ अ सडन अचानक से ऐसा क्या हो जाएगा कि परफॉर्मेंस नीदरलैंड स्कॉटलैंड के लेवल की आ जाएगी? आप सोचिए नीदरलैंड स्कॉटलैंड के लेवल की आप बात कर रहे हैं, यानी अवे में जाकर टफ मैचेस में भी अच्छी अच्छी परफॉर्मेंसेस देना, टॉप स्कोर करना, लंबी लंबी इनिंग्स खेलना और बॉलिंग डिपार्टमेंट हो, ऑलराउंड शो हो, बड़े बड़े क्वालिफायर्स में टॉप परफॉर्मेंस करना, क्वालिफाई करना, फुल मेंबर्स को मार्क देना, ये सब चीजें वो कर चुके हैं। तो ऑल ऑफ अ सडन ये कैसे हो जाएगा, ये आप खुद सोच कर देखिए। हाँ एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस पे चलना अगर शुरू करेंगे तो डेफिनेटली टीम स्ट्रांग बनेगी और फिर आगे जाके दावेदार होगी। 2031 में तो नहीं, 2031 में नीदरलैंड स्कॉटलैंड ही पूरी तरह से दावेदार है फुल मेंबरशिप। अगर अनाउंस करती है आईसीसी 2031 में तो नीदरलैंड स्कॉटलैंड ही फ्रंट लाइनर यहां पर होने वाले हैं और आउटसाइड चांस यूएई का हो जाएगा। हम बार बार हजारों बता चुके हैं कि किस रीजन से होगा यूएई का, लेकिन स्कॉटलैंड नीदरलैंड फ्रंट लाइनर यहां पर जरूर हो जाते हैं। लेकिन अभी आप सोचेंगे कि अचानक से नेपाल वैसी परफॉर्मेंस का जो आप कह रहे हैं परफॉर्मेंस करने लगे तो अचानक से कैसे हो जाएगा? आप खुद सोच कर देखिए, जो टीम घर से बाहर निकलकर रेयर मैचेस जीतती है, बहुत मुश्किल हो जाता है उसके मैच जीतना, वो नीदरलैंड स्कॉटलैंड के लेवल परफॉर्मेंस करे, क्वालिफायर में टॉप खेले, फुल मेंबर्स को हराने लग जाए, इवेंट्स पर लगातार वर्ल्ड कप खेलती चली जाए, ऑल ऑफ अ सडन तो ये नहीं होगा। एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस पकड़कर चलना पड़ेगा जो कि बहुत टफ है और उस प्रोसेस में फिलहाल अभी जो है गाड़ी चल भी नहीं रही। चलिए उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर अखिलेश जी यादव 046, जी ये इनका हैंडल है। फर्स्ट क्लास जो क्रिकेट की टीम है, जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट की टीम्स हैं, जो ओडीआई की टीम, माफ कीजिएगा फुल मेंबर्स की जो टीम है फर्स्ट क्लास की, वो ओडीआई की एशियन क्रिकेट टीम के साथ सीरीजेस क्यों नहीं खेलती? नहीं जरूर देखिए, अगर आप गौर करेंगे तो आपको दिखेगा कि खेल रही है। अगर आप नाइबिया पर नजर देखें तो नाइबिया कर्नाटका, पंजाब जैसों के साथ खेल रही है। ओमान ने भी राजस्थान की मुंबई की टीम को, माफ कीजिएगा मुंबई की फर्स्ट क्लास टीम को जो है अपने यहाँ पर बुलाया था, वो भी वहां गए थे खेलने के लिए। अगर आप थोड़ा सा नजर डालेंगे T20 वर्ल्ड कप 2024 से पहले नीदरलैंड और नामीबिया ने साउथ अफ्रीका की डोमेस्टिक टीमों के खिलाफ और साउथ अफ्रीका T20 जो लीग है उनकी टीमों के खिलाफ भी कुछ प्रैक्टिस मैचेस खेले थे। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है। और नामीबिया लाहौर कलंदर्स और डीपी वर्ल्ड लायंस के खिलाफ खेल चुकी है। बिल्कुल सही कहा आपने, और जरूर है। और काउंटी में भी कुछ प्लेयर्स जो है नीदरलैंड स्कॉटलैंड जैसे वो जाते हैं, वो भी खेलते हैं वहां पर। तो उनकी फर्स्ट क्लास कंपटीशन में, क्रिकेट में जो काउंटी क्रिकेट से हम कहते हैं, वहां पर वो जाकर खेलते हैं। तो ऐसा नहीं है, अपनी टीमें अपनी तरफ। आयरलैंड वॉल्स नेपाल आई थी, आयरलैंड वॉल्स नामीबिया गई थी, ये सब उनकी ए साइड से सही, लेकिन है तो सही आखिर वो ए साइड के प्लेयर्स भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो जरूर है। आप थोड़ा नजर देखेंगे, आपने देखा भी होगा और जरूर देखा होगा। तो आसपास में सब खेल रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं। फर्स्ट क्लास क्रिकेट की टीम खुद तो आकर कहेंगी नहीं कि आइए हमारे खिलाफ के लिए, उनका वो काम नहीं है। आप जो जिन्हें एसोसिएट्स को अप्रोच करना पड़ेगा, टाई अप स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। जी बिल्कुल सही कहा आपने, बस ये करना होगा, एसोसिएट को अप्रोच करना होगा। तो आप देखेंगे सालाना 10-10, 20-20 बायलैटरल होंगे या एक बायलैटरल होगा, जो भी है फॉर एग्जांपल। लेकिन एसोसिएट जाएगा तभी होगा, वरना फर्स्ट क्लास क्रिकेट कभी नहीं, कभी नहीं। वो क्यों करेंगी भला? उनका काम डोमेस्टिक को इम्प्रूव करना है, अपने प्लेयरों को इम्प्रूव कराना है, ना कि बाहर के किसी कंट्री के प्लेयरों को आइए आप खेलिए इनवाइटी के तौर पर, वो अलग बात है। या आपने उस फर्स्ट क्लास क्रिकेट टीम को बुलाया है किसी एसोसिएट टीम ने खुद, तो वो अलग बात है, बिल्कुल बुला सकते हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन आसपास सीरीजेस हो रही है हमारे, और
डेली क्रिकेट ने भी कवर उसको जरूर किया। बिल्कुल सही कहा। आप खुद सोच कर देखिए, मान के चलिए आप इंडिया की बात कर रहे थे, पंजाब की रणजी टीम है या कर्नाटका है वगैरह वगैरह, अब खुद सोचिए वो अपना अभी फ्री टाइम बैठे हुए हैं, अचानक से उन्हें ऐसा क्यों लगेगा कि अरे हमें जाकर युगांडा से खेलना चाहिए, युगांडा छोड़िए, ओमान से खेलना चाहिए, नेपाल से खेलना चाहिए, यूएस से खेलना चाहिए, उन्हें क्यों ये अप्रोच करनी है? उन्हें तो और ज्यादा ऊपर खेलना है, उनके खुद के डोमेस्टिक्स वगैरह चलते रहते हैं, वो खुद जगह जगह की अपनी प्राइवेट लीग्स में खेल रहे हैं, तमिलनाडु प्रीमियर लीग है, दिल्ली प्रीमियर लीग है, आईपीएल है, और बाकी टाइम वो रणजी, विजय हजारे, दिलीप ट्रॉफी, दुनिया भर की सैयद मुश्ताक, बहुत सारी ट्रॉफीज लगातार चलती रहती है, तो उनको क्यों आपकी तरफ से अप्रोच लेंगे? ये तो एशियन टीम्स को टाइप करनी पड़ेगी, जो एग्जांपल आया ने दिए कि अभी तक टाइप हुए भी हैं और खेले भी हैं। कुछ टीमें, पूरी टीम नहीं लेकिन कुछ प्लेयर्स अपने काउंटी वगैरह में खेलने के लिए भेजते हैं, जैसे इंग्लैंड जाते हैं, कुछ ऑस्ट्रेलिया में भी गए हुए हैं, तो ये सब चीजें देखने को हमें मिलती है। चलिए एक और क्वेश्चन की यहाँ बात करते हैं, थर्ड क्वेश्चन की यहाँ जब बात है, हिमांशु जोशी जी हाँ, इनका ये सवाल जो हमने यहाँ पर पढ़ेंगे आपके सामने। मैनी इंसिडेंट्स हैपेंड ड्यूरिंग द रिसेंट इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज लाइक विराट शोल्डर पुश, Bumrah incident, Travis Head gesture incident, totally disappointed with that gesture, and many more. I have seen sledging, but this was very surprising to watch. Do you think all this degrades the sportsman spirit? पहले इस क्वेश्चन को हम ले लेते हैं। तो देखिए, सबसे बड़ी बात जैसे आपने कहा कि आपने स्लेजिंग्स वगैरह देखी है और आप बहुत सरप्राइज हो गए इस बॉर्डर गावस्कर की स्लेजिंग को देखकर, तो डेफिनेटली हिमांशु जोशी भाई आपसे एक चीज जरूर कहना चाहेंगे, आपने कुछ भी स्लेजिंग नहीं देखी। ये कुछ भी आपने स्लेजिंग नहीं देखी है, इसका मतलब सॉरी टू से यहाँ पर कोई हम आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहे हैं। आपने जो कहा कि आपने स्लेजिंग देखी है और आप इससे सरप्राइज हो गए, बस उस वर्ड से हम सरप्राइज हो गए कि आप इसे सरप्राइज कह रहे हैं, ये कुछ नहीं हुआ है। अगर एक किताब छपती है वर्ल्ड 100 मोस्ट हिटिंग या फिर मोस्ट डिस्गस्टिंग स्लेजिंग्स ऑफ क्रिकेट, अगर इसकी किताब छपती है, यकीन मानिए टॉप 100 में भी एक भी किस्सा इस बीजीटी का नहीं आएगा। इतनी जबरदस्त इंटेंस और हाईली अब्यूसिव और बहुत किस लेवल की स्लेजिंग्स हुई है पूरे वर्ल्ड क्रिकेट हिस्ट्री में। आप एसएस का हिस्ट्री उठाकर देखेंगे, आपको एक से बढ़कर एक स्लेजिंग मिलेगी। बॉर्डर गावस्कर आप देखेंगे, एक से बढ़कर एक स्लेजिंग आपको मिलेगी। ऑस्ट्रेलिया के 2000 का पूरा इरा आप पकड़कर देख लीजिए, स्टीव वॉ, माइकल, आप जिन नामों को आप शायद सोचेंगे भी नहीं कि उन्होंने कभी स्लेजिंग की होगी, उन्होंने इतनी हाई लेवल की स्लेजिंग्स वगैरह की हुई है या उनके साथ हुई है कि आप वो उस वक्त आप शॉक होंगे देखकर कि अरे बाप रे ये स्लेजिंग थी, मैं तो क्या बीजीटी का ये देखकर सरप्राइज हो गया था। ये कुछ भी स्लेजिंग नहीं हुई है, ये हल्का सा कंधा मार देना, वो बॉलिंग कराते हुए थोड़ा सा चिढ़ा देना, सैम कॉन्स्टेंस का या बुमराह का उन पे करना, और ट्रेविस हेड का वो वगैरह और सिराज वगैरह का जो सेंड ऑफ करना, ये सब तो आप समझ के चलिए कि बच्चों एकेडमी लेवल पे हो जाती है। ये सब एकेडमी लेवल पे हो जाता है, आपकी एकेडमी लेवल पे इससे ज्यादा स्लेजिंग हो जाती है। तो ये सब तो बहुत ही नॉर्मल स्लेजिंग है जो आपने सरप्राइज होने की बात की है। और स्लेजिंग की देखिए सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं आपको, बहुत ही ज्यादा गंदे लेवल्स की स्लेजिंग हमें देखने को मिली है। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हैं। ग्लेन मैकग्राथ का एक बार जिम्बाब्वे के प्लेयर के खिलाफ, बैट्समैन के खिलाफ स्लेजिंग हुई थी। ऐसे में ऐसे ढेरों किस्से आपको मिलेंगे, बॉल फेंक कर मारना हो, इशारे करना हो, आंखें दिखाना हो, कंधा मारना हो, पता नहीं क्या क्या हुआ। जावेद मियां का इंसिडेंट तो आपको पता ही है, और वो तो फिर भी नॉर्मल है। नए कितने हैं। और जो आप ट्रेविस हेड की यहाँ बात कर रहे हैं, पहले तो सबसे बड़ी बात तो ट्रेविस हेड के पहले भी कर चुके हैं। ये क्या वो सोशल मीडिया का जमाना है, ये आप जानते हैं सोशल मीडिया का जमाना है। कुछ भी मिलेगा बस उसको आधा पकड़कर उसे वो वहां पर डाल देते हैं। और वैसे ही पता है आपको कि जब एक स्पेसिफिक टीमें खेलती है तो बाकी स्पेसिफिक टीमें मसाला ढूंढती है, कंटेंट ढूंढती है। तो सोशल मीडिया ने से ज्यादा हाइप कर दिया। सीधी सी बात है, जब उन्होंने विकेट लिया, उसका उनका जो एक्सप्रेशन था ऋषभ पंत को जब उन्होंने आउट किया, जो उन्होंने इशारे जो किए, उनका उसी इशारा था कि मेरी जो उंगलियां हैं इस वक्त हीट अप हो रखी है, माय फिंगर्स आर बर्निंग, मतलब मैं इस वक्त जो डाल रहा हूं देखिए मेरी आग की तरह निकल रही है, और मुझे कूल करने के लिए बर्फ वाला वो चाहिए ग्लास, और उसमें बर्फ डालकर मैं इस उंगली को कूल करना चाहता हूं। ये उनका असर था। और ये जो लोग क्रिकेट नहीं देखते, सिर्फ सोशल मीडिया देखते हैं, उन्हें लगता है कि उन्होंने पहली बार किया है। जी नहीं, इससे पहले भी कर चुके हैं। ये नॉर्थन लॉन के साथ इनकी एक मजाक चलती रहती है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। और फिर कुछ लोगों ने इसे टर्म दिया कि वो ये इंसिडेंट ये दर्शाने की कोशिश कर रहे थे कि वो ये एक ट्रैप है और ऋषभ पंत इसमें फंस गए, जैसे कि मछली को दाना डालते हैं और इस तरह से वो लेती है और फिर खींच लेते हैं ऊपर, बस वही चीज है। तो ये तो वो उस कैटेगरी में आया भी नहीं। फिर भी अगर आप इसकी बात करें, बहुत ही गंदे लेवल्स के स्लेजिंग, तो क्रिकेट को मजाक बना के रख दिया है, क्रिकेट को एकदम छुई मुई डरपोक टाइप का क्रिकेट बना के रख दिया है। स्पोर्ट्स में जो है, क्रिकेट में जो है, खास करके अगर हम बात करें ओवरऑल स्पोर्ट्स में भी, अगर एग्रेशन नहीं है तो कुछ भी नहीं।
बहुत ही बोरिंग क्रिकेट भी बोरिंग होगा और वैसा क्रिकेट देखने वाले लोग भी महा बोर होंगे जिन्हें एग्रेशन और स्लेजिंग से इतनी तकलीफ होने लग जाती है। क्रिकेट में वो चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अयान, आप कुछ कहना चाहेंगे इसमें? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, एज पर्सनली अगर मैं कहूँ तो मुझे तो मेरा तो जो गेम रहा पहले से भी आप जानते हैं अच्छी तरीके से, मेरा गेम ऐसा था ही नहीं। एग्रेशन दिखाना, भिड़ना और बहस करना, ये तो मेरी डीएनए में मेरी आदत रही है क्रिकेट के दौरान, क्रिकेट फील्ड पर। बेफालतू नहीं कि रोड में जा रहा हूँ और शुरू हो गया, ऐसा नहीं। तो ये बिल्कुल नहीं। और मेंस गेम एग्रेशन के बिना नहीं हो सकता। बिल्कुल। अगर किसी को मेंस गेम नहीं खेलना तो आप वुमेन्स गेम में चले जाइए, आपके लिए वहां पर है, आप फ्रेंडली टॉक करिए। बिल्कुल, अगर आप मेंस गेम खेलने आए हैं तो आपको एग्रेशन, एग्रेसिव अप्रोच, आई कांटेक्ट, लेकिन आईसीसी ने हैंडीकैप कर दिया। जी हाँ, इस जनरेशन को हैंडीकैप क्रिकेट पसंद है। मुझे हंसी आ रही है जी हाँ, ये क्योंकि मैं खुद इसका आदी नहीं हूँ। कि मैंने जब कुछ प्लेयरों को देखा पहले, थोड़ा सा जब उनके मैचेस देखे, तब मैं भी इस दौर में 2018-19 के बाद वाला, तो ये तो और गटर वाला है। 2012-13 तक, 11 तक ये लड़ाइयाँ थी पहले। एक चीज मैं कंटिन्यू करना चाहूंगा। यकीन मानिए, अगर जो आप स्लेजिंग की बात कर रहे हैं, पहले की स्लेजिंग अगर अभी के क्रिकेटर, अभी अगर मान के चलिए दुनिया में 1000 क्रिकेटर है, एग्जांपल के तौर पर कह रहा हूं, 1000 क्रिकेटर है, अगर ये पहले के लेवल की अगर स्लेजिंग अभी होती ना, 995 उनमें से कम 900 से 950 प्लेयर जो है वो एफआईआर दर्ज करा चुके होते पुलिस स्टेशन में। ह्यूमन राइट्स आप इस स्लेजिंग से सरप्राइज हो गए? ये कुछ भी स्लेजिंग नहीं है, ये तो बच्चों के लिए होता है। ये 4th 5th स्टैंडर्ड्स के स्कूलों में इस तरीके से, क्रिकेट अकेडमी में इस तरह की हमारे फादर खुद सुनाते हैं 80s के और 90s के, 70s के जो किस्से हैं, 2000 और 90s के लास्ट के तो मैंने ही मैचेस देखे हुए हैं। उसे कहते थे स्लेजिंग करना, उसे कहते थे एग्रेशन। एग्रेशन मेरा किस बात का क्रिकेट है? जरा सा टच हो गया, अरे अंपायर देखो इन्होंने मुझे छुआ, अरे जरा सा जरा आंख दिखा दी, अरे आईसीसी बैन लगाइए। ये क्या मजाक है? हाँ, वो विराट कोहली ने जो क्राउड के साथ किया था वो अननेसेसरी था, उसकी जरूरत नहीं थी। लेकिन ग्राउंड में जो कुछ होता है प्लेयर्स के साथ वो पूरी तरह से जस्टिफिकेबल है, जब तक आप गंदी लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करते। फैमिली को दूर रखिए, मैन टू मैन रखिए। बिल्कुल, 1-to-1 हो रहा है यहाँ पर, मेरे से बात हो रही है, फैमिली को दूर रखिए, उनके बारे में ना बोलकर। अब आप सोचिए, फैमिलीज को घसीट कर लाया जाता था पहले। अरे रेसिज्म होता है, रेसिज्म कमेंट, रिलीजियस कमेंट, और आप देखें ऑफेंसिव कमेंट, इस तरह की चीजें, लड़ाइयां होती थी स्लेजिंग में। ये तो कुछ भी स्लेजिंग नहीं हुई है बॉर्डर गवास्कर में। ये सब क्या है? ये नया जनरेशन, सोशल मीडिया का जनरेशन जो है, ये एक चीज देखकर, और एक तो करते नहीं है, खुद से छुई मुई हो जाते, डरपोक वाला क्रिकेट खेलते हुए नजर आते, तो जब देखते तो उन्हें लगता है कि अरे क्या हो गया है एग्रेशन। लेकिन मजा नहीं इसी में आता है। आजकल क्या हो गया कि देखिए, सोशल मीडिया का दौर है। कोई किसी देश में बहुत सारे फैन फॉलोइंग है, तो उस देश के प्लेयरों से लड़ना नहीं चाहते कि मेरे पेज में या मेरे फेसबुक में या मेरा, क्योंकि आधे से ज्यादा क्रिकेटरों का आज यूट्यूब चैनल भी है, साथ में ये भी चलता है, पता नहीं क्या उन क्रिकेटर को यूट्यूब चैनल भी चलाना है, क्रिकेट भी खेलना है, ये भी दो साइड से करना है। तो वो लड़ाई नहीं करना चाहते उनसे डायरेक्टली, या फिर गुड बुक्स में रहना चाहते हैं लीग्स के चलते या कॉन्ट्रैक्ट्स के चलते, कि बस बने रहे अच्छी तरह। और ऊपर से फिर आईसीसी भी आ जाता है कि आईसीसी अपने रूल रेगुलेशन लेकर इस मॉडर्न डे जरा सा फूक दिया, वो कहेंगे आपने फूका क्यों, मेरी तरफ क्यों फूका, इस तरफ फूकना चाहिए था, 20% काटो। बस ये है क्या, तो क्रिकेट को ऐसा बना दिया एकदम। आपने देखा होगा टच मी नॉट प्लांट एक हुआ करता था, उसमें पत्तियां टच करते थे, वो शर्मा के वो हाल हो गया क्रिकेट का। ये किस तरह का क्रिकेट है? आप क्रिकेट में अगर एग्रेशन नहीं है, पैशन नहीं है, स्लेजिंग नहीं है, फैमिलीज को हटाकर मैन टू मैन स्लेजिंग की बात कर रहे हैं, तो किस बात का क्रिकेट? बॉलर आया, बॉलिंग कराई, और उसके बाद बल्लेबाज शॉट खेला, ये डक किया, नहीं भैया, हाँ बहुत बढ़िया। ये क्या, ये कोई क्रिकेट हुआ? इससे बेटर बीबीसी ने एक सर्वे करवाया था, मैं आपको बताऊं, या फिर मैं आपसे एक और चीज पूछूंगा। बीबीसी ने एक सर्वे करवाया था 2016 या 17 में। उन्होंने पूछा कि कौन सा एक एलिमेंट है जो आपको लगता है कि अगर फुटबॉल से हटा दिया जाए तो फुटबॉल का जो व्यूअरशिप है, फुटबॉल का जो मजा है, वो काफी ज्यादा कम हो जाएगा। 39% सबसे हाईएस्ट जो परसेंटेज मिला था, वो मिला था एग्रेशन और स्लेजिंग को। बताइए आप बताइए, क्या आप फुटबॉल सिर्फ इसलिए देखेंगे 90 मिनट तक बॉल इधर से करे जा रहे हैं? वहां पर मेसी, रोनाल्डो जैसे को रोककर धक्का मारकर ग्राउंड में गिरा दिया जाता है। आपने कभी देखा विराट कोहली को एक साथ ऐसे करते हुए, या किसी और के साथ ये सब करते हुए? पहले ही आईसीसी आ जाएगा अपना तंबूरा लेकर, और वो क्रिकेट भी रोने बैठ जाएगा।
ऐसी ऐसी स्लेजिंग्स पहले हुई है, यकीन मानिए विराट कोहली या जो भी स्लेज करते हैं ICC के वो पास ICC के पास रोने बैठ जाएंगे अगर पुराने लेवल का स्लेजिंग यहाँ पर हो जाता है। ये कुछ भी नहीं हुआ है जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में जो आप सरप्राइज यहाँ पर हो गए। एग्रेशन स्लेजिंग बिना बिल्कुल वेस्ट है, बेकार है। स्पोर्ट्समैनशिप को आप साइड में रखिए, यहाँ पर स्लेजिंग और एग्रेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम बार बार एक चीज वर्ड दोहराएंगे कि फैमिलीज वगैरह दूर रहनी चाहिए। यहाँ मैन टू मैन बार बार ये वर्ड यूज कर रहे हैं, फैमिलीज को हटाइए। आप उनसे लड़ रहे हैं, आप बॉलिंग उन्हें करा रहे हैं, बैटिंग आप उनके खिलाफ कर रहे हैं, ये कैसे करिए ना। ये फैमिलीज को मत लाइए। यहाँ पर बिल्कुल एग्रेशन भी होना चाहिए, स्लेजिंग भी होनी चाहिए। वैसे ही बहुत कम हो गया है यार, आप कंटिन्यू करिए। फिर इसके बाद में एक और लेजेंड एक प्लेयर है, उनके बारे में एक आपकी चीज बताऊं। नहीं बिल्कुल, बस यही कहना है कि एग्रेशन के बिना, एग्रेसिवनेस के बिना जो, क्योंकि अब आदी हो जाएगी, क्योंकि शायद इस टाइम में आप पिछले 5, 6, 7 सालों में अब बहुत बदल गया है क्रिकेट। जो छूने से वूने से रेगुलेशन रोने बैठ जाते हैं। लेकिन अगर आप पर्सनली डेली क्रिकेट से पूछेंगे तो हमें बिल्कुल मजा नहीं आता है इस तरीके का क्रिकेट देखने में जहां पर एग्रेशन ना हो। अरे नई बॉल है, न्यू चेरी है, हाथ स्लेज हो, एग्रेशन शुरू करिए आप। एग्रेशन बॉलर शुरू करिए, बॉलर शुरू करेगा एग्रेशन, और बैट्समैन फिर कुछ शॉट लगाएगा, फिर बॉलर चुप होगा, फिर बैट्समैन देखेगा उसकी तरफ, बॉलर ने फिर मिस कराया, फिर बॉलर चढ़ के जा रहा है सामने। इसे ये कहते हैं एग्रेशन होना, बात ही होना। स्लिप से आवाजें आ रही हैं, स्लिप से फील्डर आ रहे हैं आपके पास करीब, इस तरीके की। लेकिन कंधे से कंधा टच हो रहा है, सामने मुंह के मुंह आ रहे हैं, इसे क्रिकेट कहते हैं। ये रियल क्रिकेट था जो जाना जाता था। लेकिन खुद आईसीसी ने, और तो आप पब्लिक की बात कर रहे हैं, पब्लिक जो इतनी संत बनती है, संत वो रोड में जाती है तो दे दनादन कहानी है। ये सबसे बड़ी चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। देखिए स्पोर्ट्समैनशिप की जो आप बात कर रहे हैं हिमांशु भाई, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। स्पोर्ट्समैनशिप की बात कर रहे हैं, जो बात करते हैं वो खुद सबसे बड़े दोगले हैं। स्पोर्ट्समैनशिप की जो बात आप कर रहे हैं, सब पता जो अगर मैं प्लेयर्स को ही ले लूं, प्लेयर्स ऑन फील्ड कुछ है, ऑफ फील्ड कुछ है। अब आप सोचेंगे कि ऑन फील्ड जैसे भी हो, वो ऑफ फील्ड जैसे भी हो, कम से कम ऑन फील्ड ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? वो एक स्टार है, वो एक क्रिकेटर है, उन्हें ऑफ फील्ड भी फॉलो किया जाता है। और जब आप ऑन फील्ड में रोने बैठ जाते हैं तो ऑफ फील्ड में आपकी हरकत ऐसी क्यों हो जाती है? अब आप सोचिए बेन स्टोक्स का वो किस्सा आप देख लें, अगर जैसी राइडर का किस्सा आप देख लें अगर, तो वो स्पोर्ट्समैनशिप बहुत अच्छी थी। और यहाँ पर अगर उन्होंने किसी को कुछ बोल दिया तो वो स्पोर्ट्समैनशिप कैटेगरी में आ गई। और फैंस को तो आप रहने दीजिए, खुद सारा दिन बैठकर गालियां देते हैं, सोशल मीडिया पे गालियां देते हैं, पर्सनल, वो खुद जॉब में कौन सी एकदम बड़ी शुद्धि लैंग्वेज में बात करते हैं। ये मत बताइए कि कौन कितना शुद्ध है। जो स्पोर्ट्समैनशिप जो बहुत शुद्ध है उनके लिए सूट करता है। और डेफिनेटली एग्रेशन और स्लेज के बिना क्रिकेट किसी भी सूरत में होना ही नहीं चाहिए। लेकिन आपको और भी देखने को मिलेगा कि और खत्म हो गया है, और भी खत्म हो जाएगा, और आईसीसी स्ट्रिक्ट हो जाएगा। कुछ भी करेंगे आप तो रोने धोने प्लेयर्स यहाँ पर बैठ जाते हैं। लेकिन जो आपने कहा कि मैं सरप्राइज हूं, वो हम खुद सरप्राइज हो गए कि आपने सिर्फ ये स्लेजिंग देखी, आप सरप्राइज हो गए। इसका मतलब आपने यकीन मानिए सिर्फ 20% स्लेजिंग आपने करियर में देखी है, 80% स्लेजिंग आपने देखी नहीं है। क्या क्या नहीं स्लेजिंग हुई है। मैं एक बात बताता हूं आपको, वेस्ट इंडीज के वन ऑफ द ग्रेट, या फिर आप कहें ओवरऑल क्रिकेट के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लेजेंड फास्ट बॉलर की बात कर रहा हूं, एंडी रॉबर्ट्स। जी हाँ, इनकी मैं बात कर रहा हूं। इनका एक स्टेटमेंट था, मैं आपके सामने जल्दी से पढ़कर बताता हूं। We don't have enough pacers in the world. No one's bowling fast because rules for short pitch bowling have changed. Batsmen are fully protected. The rules of the game are cutting aggression. You cannot even stare hard at the batsman, else they would fine you. They are taking all the aggressions out of game. ये आप क्लियरली समझ रहे होंगे कि यहाँ पर एंडी रॉबर्ट्स सर जो है वो कहने की क्या कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद कंटिन्यू करता हूँ। What part of cricket is gentle? ये gentle वालों की धज्जियां उड़ाई हैं उन्होंने। और let me ask you, women are playing. Is it a female game? No, people who make all these rules make them a sissies game. Sissies मतलब होता है डरपोक या छुई मुई वाला। जो हमने आपको कहा कि अरे मुझे यहाँ बॉल लगी, अंपायर देखो ये मुझे यहाँ बॉल मार रहा है, अंपायर ये मुझे ऐसे देख रहा है, अंपायर ये देखिए संभालिए, बेल्स टर्न कर दे रहा है। ये उन्होंने कहा है कि ये क्रिकेट बना के रख दिया है कि बच्चों की तरह आओ, बॉलिंग कराओ, बच्चों की तरह चले जाओ। उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि अर्लियर क्रिकेट वाज टफर एंड स्कोरिंग रन्स वाज डिफिकल्ट, बट नाउअडेज एनी टीम कुड स्कोर 300+ टोटल एंड क्रिकेट हैज बीन बैट्समैन सेंट्रिक स्पोर्ट। बिल्कुल सही उन्होंने यहाँ पर कहा है। उसके बाद एज ए स्पेक्टेटर व्हाट डू यू लाइक टू सी? अब आप खुद सोचिए, एज ए स्पेक्टेटर आप क्या देखना चाहते हैं? एक बंदा आया, बॉलिंग कराई, उसने मिस कराया या उसने छक्का मार दिया, वो फिर वापस अपने बॉलिंग पे चला गया, बस
बस इतना देखना चाहते हैं। ये किस तरीके का स्पोर्ट्स हुआ? यकीन मानिए, जो हमने आपके सामने एग्जांपल दिया फुटबॉल की, जहां तक बात की, फुटबॉल से एग्रेशन, स्लेजिंग, फाइट वगैरह अगर हटा दिया जाए, कुछ पैशन नहीं बचेगा उसका। वो बहुत बड़ा हिस्सा है। तो स्टेडियम जला देते हैं, वहां तो फैंस, बिल्कुल क्या कुछ किस्से नहीं है। वो तो क्रिकेट में ही बहुत है। वो तो आप सरप्राइज हो गए कि इतना स्लेजिंग, पहले जो स्लेज वेज होते थे, जो भी होता था, बहुत बुरा हाल होता था। तो खैर, उसके बाद एग्रेशन बिटवीन बैट्समैन एंड अ फास्ट बॉलर, कि हाँ, एज ए स्पेक्टेटर व्हाट डू यू लाइक टू सी? एग्रेशन बिटवीन बैट्समैन एंड अ फास्ट बॉलर। क्रिकेट व्हेन आई प्लेड वाजंट फॉर द चिकन हार्टेड, इट वाज फॉर पीपल विद अ लायंस हार्ट, नॉट एनीमोर। वेल डन। क्या कहा है सर ने यहाँ पर कि जब मैं क्रिकेट खेला करता था तो ये जो मुर्गे के बच्चों के लिए वो क्रिकेट नहीं होता था कि जरा से उनको बॉल लगी तो वो पैपा चिल्लाने लग गए। तब शेर वाले जो जिगरे होते थे उन लोगों के लिए क्रिकेट होता था बिना हेलमेट। वो तो खैर अलग से, चलिए वो तो इंपॉर्टेंट है, वो इक्विपमेंट्स आए, लेकिन एक मुकाबला होता था कि हाँ, मैंने डाला, मैंने बोला, मैं भी इसमें जवाब दूंगा, बल्ले से भी और मुंह से भी। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाती है। तो यही हमारा आंसर था कि स्लेज और इसके बिना कुछ नहीं होता। स्पोर्ट्समैनशिप की आप बात कर रहे हैं, वो सिर्फ ढोंग है, दिखावा टाइप का, एक बबल बनाने की कोशिश की गई है कि इनकी तरफ से आप जानते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर हो जाता है। और एक बबल बनाने की कोशिश की है। छोटी सी हम स्पोर्ट्समैनशिप की बात कर रहे हैं, अगर आप अब तक सुन रहे हैं तो बिल्कुल सुन रहे होंगे यार, वन ऑफ द बेस्ट व्यूअर्स हैं हमारे। थैंक यू सो मच। अगर आप सुन रहे हैं तो स्पोर्ट्समैनशिप समझ में नहीं आती है उन क्रिकेटरों की, कहाँ चली जाती है। पूरे साल इधर उधर जरूर घूमते रहेंगे, सब जगह जाएंगे, वीआईपी जगहों में जाएंगे, लेकिन एक कभी आपने किसी क्रिकेटर को किसी एसोसिएट कंट्री के किसी गांव में क्रिकेट के बीच खुद जाते हुए कभी देखा है? खुद ऐसे नहीं कि आईसीसी के प्रोग्राम के तहत गए हो, इसके तहत पैसा लेकर किसी के बुलाया, नहीं, खुद चले गए हो ऐसे ही कहीं घूमते घूमते, कहीं बुरुंडी पहुंच गए। क्या ये स्पोर्ट्समैनशिप में नहीं आता? बताइए, क्या आपको लग रहा है ब्रायन लारा एनपीएल में ऐसे ही आ गए थे? तो ये बात तो समझ में नहीं, ये स्पोर्ट्समैनशिप नहीं है, ये लव क्रिकेट के लिए आप कुछ देंगे नहीं क्रिकेट को जितना आपने क्रिकेट से लिया। तो ये डबल ढोलकी और ढोंगी वाली चीजें हो जाती है, हिपोक्रेसी। खैर, इसमें 1 घंटा 2 घंटा ऑलरेडी 21 मिनट हो गए। तो हमारा डेली क्रिकेट का यही हमेशा राय रहा है, छोटे से लेकर आज हम बड़े हो गए हैं, आगे भी मरते दम तक यही रहेगा। मेंस गेम एग्रेशन और एग्रेसिव के बिना नहीं हो सकता। अब तभी उसका जो मजा है, एक जो मजा वो काफी गिर भी गया है। हमारे लिए तो बहुत लेवल गिर गया है क्रिकेट देखने का। जो क्रिकेट हुआ करता था पहले, एक स्ट्रॉन्ग गेम हुआ करता था, बिल्कुल हुआ। बार बार हम वापस से कहेंगे, रिपाइंड फैमिलीज को हटाकर जो आप प्लेयर्स खेल रहे हैं मैन टू मैन, उसमें डेफिनेटली आपको भिड़ जाइए, स्लेज करिए, आप परफॉर्मेंस करिए, बल्ले से जवाब दीजिए, बॉल से जवाब दीजिए, सामने वाला मुंह से दे रहा है तो आप एक शॉट मारकर फिर आप मुंह से भी जवाब दीजिए। कई किस्से ऐसे, कई किस्से हिमांशु भाई, अनगिनत किस्से यहाँ लेकर बैठेंगे तो हम ये वीडियो 100 मिनट नहीं 100 घंटे का बन सकता है। जाते जाते एक एग्जांपल मैं देके जाता हूँ आपको। ग्लेन मैकग्राथ जिम्बाब्वे के खिलाफ एक मैच खेल रहे थे। वहां पर ऑस्ट्रेलिया लगभग वो मैच जीतने वाला था, लेकिन एक जिम्बाब्वे के प्लेयर है, वो लगातार खूब स्ट्रोक खेल रहे थे, चौके छक्के, आउट होने का नाम ही नहीं दे रहे थे। तो उन्होंने जाकर उन्हें स्लेज किया। उन्होंने उनसे कहा कि व्हाई आर यू सो फैट? ये उन्होंने स्वर देखिए, रेसिज्म कमेंट हो गया। सोच कर देखिए, आज बोलते धज्जियां उड़ जाती। ये 50% 60% डिमेरिट पॉइंट, ये पॉइंट, पूरा ह्यूमन राइट्स वाले सारे के सारे दुनिया भर के लोग चालू हो जाते। उन्होंने ये कहा। उसके बाद जिम्बाब्वे के उस प्लेयर ने उनसे क्या कहा, ये थोड़ा सा अब आपको ऑफेंसिव लगेगा, लेकिन हमारे लिए तो बहुत हमने ये चीजें सुनी हुई है। तो जिम्बाब्वे के उन प्लेयर ने जवाब में उनसे क्या कहा, यार आई वॉज स्लीपिंग विथ योर वाइफ every day and he was giving me a biscuit packet for every day after the session. इसलिए मैं फैट हो गया। अब आप सोचकर देखिए उन्होंने क्या कहा। आप समझ गए कि उन्होंने कितनी गंदी और कितनी वाहियात बात कर दी। कुछ नहीं, ये जो आपने सुना अभी, जो ये स्लेजिंग की मैं बात कर रहा हूँ, ये ट्रेविस हेड के साथ जो का तो था भी नहीं, जो सोशल मीडिया ने बना दिया, कुछ भी नहीं है। ये जो आपने इंसिडेंट मैंने सुनाया, ये 1-2% है। इससे गंदी गंदी और घटिया और एग्रेसिव स्लेजिंग्स हो रखी है। और फिर मुझे पीछे मत जाने दीजिए, जब वेस्ट इंडीज वाला इरा था, जहाँ वेस्ट इंडीज और इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था, और वेस्ट इंडीज उससे पहले इरा था, वहां तो खैर एक से बढ़कर एक हिस्से। तो सरप्राइज मत होइए, ये सब मामूली चीजें, ये सब गेम को अच्छा बनाती है। बाकी आपके ऊपर है, आपकी मेंटलिटी जो भी है। डेली क्रिकेट से आपने पूछा, हमारा आंसर यही था। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कल और भी क्वेश्चंस के आंसर्स लेकर आपके सामने हाजिर हूं।